एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। जैसे कि हम ये कंप्यूटर की सीरीज़ कर रहे हैं, ये जो आपको कंप्यूटर की सीरीज़ है ये आपको एचटेट में भी हेल्प करेगी, नेट में भी हेल्प करेगी, और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ये उसमें भी हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि एचटेट का टेंटेटिव है वैसे 18 दिसंबर, हालांकि मतलब पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम पे होगा, बट स्टिल टेंटेटिव है कि 18 को हो सकता है, तो हम उसके हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये लेक्चर आपको उसमें भी हेल्प करेगा क्योंकि उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी आते हैं। इससे पहले मैं बहुत लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ कंप्यूटर्स पे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर हरियाणा से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऐप बताऊंगी जिसमें आप वहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले ऐप की तरफ चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो। ठीक है, तो चलिए ऐप की तरफ चलते हैं। तो इस ऐप का नाम है परीक्षा ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप की सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाल अभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या जाना है, अपने टेस्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे टेस्ट पे गए और आपको यहाँ पर मिलेगा HRPGT कंप्यूटर साइंस, तो आपको उस पर वहाँ पे क्लिक करना है। और अभी आपको यहाँ पे एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं कि आप कैसे उस टेस्ट को देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको 10 टेस्ट और मिलेंगे जिसके लिए आपको कोर्स को अनलॉक करना होगा। और उसमें भी आपको अगर आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है और हमारा कोड VC50 यूज़ करना है। VC50 होने के बाद जो आपका कोर्स 300 का था वो 149 का हो जाएगा। तो आपको ये बहुत कन्वीनियंट भी होगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू। कि आप अगर हमारा कोड यूज़ करके करते हैं VC50 तो आपको वहाँ पे 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी वो अपने मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज का जो हम लेक्चर करेंगे वो पूरा सॉफ्टवेयर पे करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एक कंप्यूटर में होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो देखो सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर और एल्गोरिथम होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे करना है, कहाँ करना है और क्या करना है। ठीक है, तो जब जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में स्टोर होता है जिसको हम इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते तो उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कहीं आता है। ठीक है, तो कई ओपन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कि जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको आप ओपन होते हैं जो पब्लिकली आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज और मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर आता है, बेसिकली जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं वो उसने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आएगा अभी यूटिलिटी, और एक नेक्स्ट आएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, आपको वो बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करता है और आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करता है। उसमें आते हैं डिवाइसेस, ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर्स, यूटिलिटी, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अब अगर मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रही हूँ तो अगर उसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो क्या होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए मैक चाहिए। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो iOS चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, हार्डवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। ऑब्वियसली एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, एक फ़ोन है, तो वो एक हार्डवेयर डिवाइस है ना, उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तो हमें चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और बहुत सारे भी हैं जो डिवाइसेस, ड्राइवर्स वाले, सर्वर्स वाले होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ये बेसिकली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो 2 मेजर कैटेगरीज हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, फर्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर भी जब हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हम सिर्फ इतना डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को, मतलब जो हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। देखो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अभी हमें इतनी लीनियंसी मिली हुई है कि हम जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो क्या करता है कंप्यूटर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो सिर्फ जीरो बाइनरी लैंग्वेजेस समझता है। तो उसके लिए हमें एक मीडिएटर चाहिए जो कि क्या कर सके, हमारी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंपाइलर। वो भी एक तरह का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने अभी बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के सारे
मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ये 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी और 64 बिट भी, ठीक है। तो जो मेन कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़, मैक। और जो करंट वर्जन अभी चला हुआ है विंडोज़ का, वो वैसे ही 1985 में डेवलप हुई थी, पर अभी जो करंट चला हुआ है, यहाँ पे विंडोज़ 10 लिखा हुआ है, पर अभी जो करंट है वो विंडोज़ 11 आ चुकी है, ठीक है। लाइनेक्स जो डेवलप की थी वो लाइनस टॉरवाल्ड्स ने की थी। एक फ्रीली अवेलेबल मल्टीटास्किंग है। लाइनेक्स आपको फ्रीली भी मिल जाएगी, पब्लिकली आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा कि वो कैसे डेवलप हुई है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, मॉनिटर, कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज सेटिंग्स एंड मेंटेन द कंप्यूटर। जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को एनालाइज, मॉनिटरिंग और उसकी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्किन्स डेट कस्टमाइज द मीडिया प्लेयर, लुक्स एंड डीवीडी बर्नर्स आर एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो स्क्रीन आप देखते हो कि जो आपके मीडिया प्लेयर का लुक चेंज करती है, डीवीडी बर्नर्स होते हैं, वो एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। और सबसे पहला एग्जाम्पल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखो, एंटीवायरस ऑब्वियसली हमें किसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस लगाते हैं, आइदर फोन या फिर आपका लैपटॉप हो, तो वो भी एक तरह का क्या है, यूटिलिटी। मतलब वो आपको एक यूटिलिटी दे रहा है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। डेस्कटॉप विडजेट्स जो होते हैं, विजेट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे उसका काम करते हैं। ये एक वर्चुअल टूल होते हैं जो आपको सिंगल पर्पस दिखाते हैं, जैसे न्यूज़ दिखाते रहेंगे आपको डेस्कटॉप पे, टाइम, कैलेंडर, डिक्शनरी, मैप, कैलकुलेटर और बहुत कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो आपके बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी आपको एक यूटिलिटी देते हैं ना, मतलब कि जो आपकी हार्ड डिस्क को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, श्रेडिंग में हेल्प करते हैं फाइल्स की। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर सेंटर एंड नेट बैकअप बाय सिमेंटिक, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हेल्प करते हैं यूजर को सिंगुलर और मल्टीपल रिलेटेड टास्क। जैसे हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। जैसे आप वर्ड प्रोसेसर यूज करते हो, आपका एमएस ऑफिस लगा लो, शेड्यूलर्स या फिर डीबीएमएस यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो, तो मतलब एक एप्लीकेशन, जैसे आप अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, गूगल क्रोम, उसको चलाने के लिए या फिर और भी कोई एप्लीकेशन, तो उसको हम क्या मानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम अगर लैपटॉप की बात करें तो जैसे वर्ड प्रोसेसर है, वो भी एक एप्लीकेशन की तरह ही काम करेंगे ना, स्प्रेडशीट है, शेड्यूलर है, डीबीएमएस है, तो ये सब आपको किस में हेल्प करते हैं, ये मतलब ये किसका पार्ट है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर जैसे कि फेसबुक हो गया, तो वो एक उसको हम ग्रुप वेयर भी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी एक फेसबुक भी एक एप्लीकेशन की तरह ही है ना, एक सॉफ्टवेयर ही है जो आपको किस में हेल्प कर रही है, जहाँ पे आप अपना डेटा दुनिया को दिखा सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो अपनी पिक्चर्स एंड एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो इसने बोला कि सॉफ्टवेयर कैन आइदर बी प्रोप्राइटरी एंड ओपन, मतलब क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी। प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है कि प्राइवेटली ओन्ड होता है और कंट्रोल होता है, मतलब वो इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब मुझे उससे लेना पड़ेगा कि आप मुझे दे दो, उसका कुछ एक्सेस होगा, उसका कुछ टोकन होगा जो हमें डालना पड़ेगा। पर जो यूज़र नॉर्मली प्रेफर करते हैं ओपन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल होता है, मतलब हर कोई उसमें ऐड ऑन कर सकता है और वो समझ भी आ जाते हैं कि कैसे डिज़ाइन हुए हैं। तो एक फ्रीवेयर भी कई बार ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि फ्रीवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कॉपी हो सकता है और यूज कर सकते हैं विदाउट पेमेंट टू ऑथर। मतलब सपोज मैंने लिखा है और मैंने फ्रीली डाल दिया तो मैंने वो कर दिया, बट कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब मैं पूरा नहीं दूंगी आपको, पर कुछ पार्ट मैं आपको उसका यूज करने के लिए दे सकती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, एमएस वर्ड, विंडोज, मोजिला या एक्रोबैट। तो इसमें से जो आंसर है वो क्या है इसका, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तो हमने आज जो इस लेक्चर में किया वो सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किया। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या किया है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर उसमें क्या काम आता है, कि उसको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या होगा, ठीक है, कहाँ होगा, कब होगा। और हमने देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सब उसमें काम आते हैं, आपका जो कंपाइलर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके एंटीवायरस, डेस्कटॉप विजेट्स, ये सब बैकअप सॉफ्टवेयर हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो भी आपके प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। और हमने फ्रीवेयर देखा। फ्रीवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कॉपी हो सकता है, मतलब हम ऑथर से ले सकते हैं, पर ऑथर उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के देगा, मतलब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं देगा, पर आपके पास परमिशन है उसको यूज और मॉडिफाई करने की, ठीक है।
तो और एक फर्मवेयर भी देखा था, कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फर्मवेयर क्या था कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कहीं आता है, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। तो आई होप आपको यहाँ से पता लगा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन पूछ सकते हैं विंडोज़ का, मतलब बेसिक है, पर कई बार बेसिक क्वेश्चन भी बहुत बार वो पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी अगर कोई क्वेरी है पर्टिकुलर तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब गाइस, एंड आपको जो सबका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्यूटर पे बहुत डेटा पड़ा है, जो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पड़े हैं जो आपको आपका एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।